बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इमरान खान साहब मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं कि इलेक्शन हो, फौरी इलेक्शन हो, और ये इमरान खान का दबाव नहीं है सिर्फ, अब ये पाकिस्तान के एक आम शहरी का दबाव है कि उसे इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है और उसे इंतखाबात चाहिए, उसे अपनी सही नुमाइंदगी अपनी असम्बलियों में चाहिए, वो नुमाइंदे जो उसके वोट से असम्बलियों में जाएं, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए जमहूरियत की रूह के मुताबिक हो। यह भी एक आम शहरी मुतालबा कर रहा है और बहुत भरपूर अंदाज में कर रहा है। हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में देखा है कि ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये बताया है कि वो इस मामले में क्या समझते हैं, अपना माइंड रिफ्लेक्ट किया है। और इन्होंने एक और चीज़ भी बताई है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में इन लोगों ने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में अपनी पार्टिसिपेशन कम की है। उन्होंने बताया कि हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे, टेलीविज़न पे हम कम से कम जाएंगे। ये क्यों हुआ है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ये वजूहात इन फौजियों की जानिब से नहीं बताई गई, इन एक्स आर्मी ऑफिसर्स की जानिब से नहीं बताई गई। तो इन हालात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर उन्होंने एक तो वहाँ पर जो अफसरान हैं, जवान हैं, उनसे मुलाकात की, खिताब किया और उनसे जो उनकी पेशा वराना तैयारियाँ हैं उनको सराहते हुए बातचीत की। मेजर हारिस के पास गए। दूसरा इंटरेक्शन हुआ आर्मी चीफ का जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनसे, बहुत बड़ी तादाद में रिटायर्ड फौजी अफसरान, हमें पहली रो में ही खालिद मकबूल साहब नजर आ रहे थे, दीगर बड़े नाम नजर आ रहे थे और ये अफसरान बैठे हुए थे और इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से गुफ्तगू की और इन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए और जनरल बाजवा साहब ने इनके सवालों के जवाब दिए। इस गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आर्मी न्यूट्रल है। यह सियासी अमल था जो कुछ हुआ है, आर्मी न्यूट्रल है और आर्मी ने इसमें किरदार अदा नहीं किया है। इस मौके पर एक और बात की गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कहा कि मुल्क में इंतखाबात नजर आ रहे हैं, मुल्क में इंतखाबात नजर आ रहे हैं और यह नजर आ रहा है कि इन इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत बन सकती है, इमरान खान साहब बहुत मकबूल, उनकी हुकूमत बन सकती है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अवाम में लोगों में पैगाम दे रहे हैं, उन पैगाम में वो अपना बयानिया बयान कर रहे हैं और अगर वो इंतखाबात जीत कर आ जाते हैं तो फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक जमहूरी अमल है और हम इसको सपोर्ट करेंगे, जो हुकूमत बनेगी उसको सपोर्ट करेंगे। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब, ये सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, इन्होंने ये बताया कि ये कहा गया कि मुख्तलिफ कानून साजियों पर इमरान खान साहब ने जो है वो साथ दिया और उन्हें इमरान खान साहब का साथ दिया गया, उन्हें रहनुमाई फराहम की गई कि मुल्क को कैसे चलाया जाए, एक बात। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ गलत फैसले किए, सोलो फ्लाइट की, और इमरान खान साहब ने जो है ये एक ऐसा तर्जमल इख्तियार किया जिसमें वो यकतरफा तौर पर फैसले किए। इस रिजीम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये एक हाइब्रिड रिजीम है और ये एक पेज पर चल रही है। आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये भी बात की गई कि इमरान खान साहब गैर ज़रूरी तौर पर साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद साहब की बात हो रही है, उन्हें बरकरार रखना चाहते थे और इमरान खान साहब ने ये बात बता दी थी इंटरव्यूज में कि वो जनरल फैज हमीद साहब को कुछ वक्त के लिए मजीद इस ओहदे पर रखना चाहते थे। आर्मी चीफ साहब की जो एग्जैक्टली वर्ड्स हैं वो वर्ड्स रिपीट किए गए हैं और बताया गया है कि अब हम पुरुम्मीद हैं कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है जो कि साफ और शफाफ होंगे। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है एक बात, ये इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे दूसरी बात। और ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान अगले वजीर आजम बन जाएंगे जिसे हम खुले दिल से कबूल करेंगे। ये जो अवामी फैसला है इसे तमाम लोग फील कर रहे हैं, इसकी हीट तमाम लोग फील कर रहे हैं। सियासतदान तो इमरान खान मुखालिफिन फील कर रहे हैं, लेकिन इदारे भी इसकी हीट फील कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनका इस अमल से ताल्लुक इतना है कि वो अपना जमहूरी आईनी किरदार अदा करेंगे और एक जमहूरी हुकूमत के मातहत काम करेंगे जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएगी। ये आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू का लुब लुबाब है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हुकूमत को, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को पहला थप्पड़ मारा है और बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। यह थप्पड़ मारा गया है हंगू NA 33 में।
ये ख्याल जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे, इनका इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई। और ये जब पहले हुआ था 2018 में, तो यहां पर दूसरे नंबर के कैंडिडेट MMA के, मुत्तहिदा मजलिस अमल के और ख्याल जमान साहब मरहूम के वोटों में फर्क था कुछ 800 प्लस वोटों का, 900 से भी कम वोटों का फर्क था। और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला था। और ये 3 लाख प्लस का हल्का है, लेकिन 3 लाख प्लस के इस हल्के में तब भी वोट कम पड़े थे, अब भी वोट यहां पे कम पड़े हैं। मगर अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और JUI फे की जो लीड है वो तकरीबन 2500 वोटों की लीड है। तो ये लीड बढ़ी हुई है। और ये लीड कब बढ़ी हुई है? जब सामने JUI फे के उम्मीदवार को नून लीग की भी सपोर्ट हासिल है, पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट हासिल है, दीगर सपोर्ट भी हासिल है, तब ये लीड बढ़ी हुई है। ये लीड तब बढ़ी हुई है जब इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ है। ये लीड तब बढ़ी है। और इन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जो वोटर है, उस वोटर को क्या पता है? उस वोटर को पता है कि ये जो मैं जीत दिला रहा हूं नदीम जमान को, ये जीतेगा, जीत के जाएगा असेंबली में, हलफ लेगा और हलफ लेने के बाद अपनी जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू में कहेगा जनाब ये लीजिए मेरा इस्तीफा, मैं इस असेंबली में नहीं बैठना चाहता, मुझे इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहेगा और नामंजूर कह के अपना इस्तीफा देगा और आ जाएगा। ये वैसे नहीं करेगा जैसे कैप्टन सफदर के भाई ने किया था। मरियम नवाज ने कहा था ना कि हमारे 2 इस्तीफे वहां पहुंच गए, पहुंच भी गए गलती से, तुम कबूल करो ये इस्तीफे, मुंह पे मारते हैं तुम्हारे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी गलती से पहुंच गए, ये हमारे इस्तीफे नहीं है, ये लोगों ने कहा था। अब की बार ये जाएंगे और जाके इस्तीफा दे देंगे। लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि हमारा जो नुमाइंदा जा रहा है वो जाके इस्तीफा दे के आ जाएगा, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट दिया। ये इमरान खान के साथ खड़े होने का सबूत है, ये इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का सबूत है। लोगों ने कहा भले आ जाए वापस, लेकिन इमरान खान के साथ गलत किया गया, साजिश करके हराया गया, हम नहीं मानते, हम इमरान खान के साथ खड़े। लोगों ने इसको नदीम जमान को जितवा दिया, ख्याल जमान के बेटे को जितवा दिया। तो ये भरपूर फैसला है लोगों का और बड़ा मजेदार फैसला है। ये दोबारा इलेक्शन करा देंगे, ये इलेक्शन जीतेंगे, जीत के जाएंगे, कहेंगे जनाब ये लीजिए इस्तीफा हलफ उठाने के बाद। ये मजाक बना देंगे, ये असेंबली को, इस सिस्टम को मजाक बना देंगे। इसके अलावा ये लोग अगर टुकड़ों में इंतखाबात करवाएंगे तो जो राना सनाउल्लाह ने कहा था, धमकी दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम इंतखाबात नहीं होने देंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके दिखाएगी। ये सड़कों पर बैठ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे देंगे, ये पोलिंग के रोज वहां पर बैठ जाएंगे, लोगों से कहेंगे मत निकलो घरों से, और ये इस अमल को रोक देंगे। ये इतनी आसानी से होने नहीं जा रहा जितनी आसानी से इनको लग रहा है कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली जीत पहले से बड़े मार्जिन के साथ भरपूर अंदाज में इंपोर्टेड हुकूमत की 3 बड़ी जमातों को, मिलकर लड़ने वाली जमातों को शिकस्त दी है और बड़ा जबरदस्त थप्पड़ मारा है। इसके अलावा लंदन में आबिद शेर अली ने, मैं आपको आखिरी इस वीडियो की, इस व्लॉग की तीसरी खबर दूं, लंदन में आबिद शेर अली ने मियां नवाज शरीफ की पार्टी को रज के जलील करवा दिया। आबिद शेर अली ने क्या किया? कहा कि हम जमायमा के घर के बाहर, इमरान खान साहब की पहली अहलिया जमायमा खान के घर के बाहर मुजाहिरा करेंगे। और आबिद शेर अली ने उसके लिए जो लीफलेट्स बनवाए, वहां पर उनके फ्लायर्स बनवाए, ग्राफिक्स बनवाई कुछ, और उनमें जमायमा के घर का पता डाल दिया कि यहां घर के बाहर मुजाहिरा होगा। जमायमा ने एतराज भी किया। ये लोग को 30 के करीब लोग जमा हुए, इन्होंने एक सस्ता साउंड सिस्टम पकड़ा और उसके बाद 1 से 2 रिपोर्टर जो हैं वो गए और उन्होंने कहा बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं लोग, यहां पे 30 के करीब लोग थे जिन्होंने जाकर वहां पर मुजाहिरा किया। और इन 30 में से कम 20 वो थे जो आपको रोजाना मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आते हैं, जो आपको रोजाना मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आते हैं। इसमें आम आदमी, लंदन का पाकिस्तानी आम आदमी नहीं था। ये लोग वहां जमा हुए, इन्होंने मियां दे नारे वजनगे वो लगाए उन साउंड सिस्टम पे और खुद वहां पर थोड़ा सा भंगड़ा वंगड़ा डाला और ये इनका कुल मुजाहिरा था। तो आबिद शेर अली इस मुजाहिरे के लिए कैंपेन कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, कह रहे थे कि जमायमा के घर के बाहर मुजाहिरा करेंगे, ये नवाज शरीफ के बच्चों के घर के बाहर करता है, हम इमरान खान के बच्चों के घर के बाहर मुजाहिरा करेंगे। और इस पर इन्होंने पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके, उनके जरिए भी बाकायदा कह दिया कि नहीं जी ये मुजाहिरा होना चाहिए, बार बार नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहिरा होता है, ये बिल्कुल होना चाहिए। ये पाकिस्तानी वो सहाफ़ी जो ओहदों की उम्मीद लगा के बैठे, सिफारत खानों की उम्मीद लगा के बैठे, तो ये कर रहे थे काम। इसमें 30 लोग आए। दूसरी जानिब एक बार फिर
इमरान खान से इजहार यकजहती करने वालों ने लंदन में 2 मुजाहिरे कर दिए। हाइड पार्क में मुजाहिरा कर दिया, बहुत बड़ा मुजाहिरा कर दिया, बहुत भरपूर मुजाहिरा कर दिया कि उसकी कवरेज हो इंटरनेशनल। और दूसरा मुजाहिरा कर दिया लंदन में एवनफील्ड, मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर। गलियां भर गई, पुलिस आ गई, ऐसी की तैसी हो गई, वहां पे जई तई फेर दी इन मुजाहिरीन ने। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग थे कि इनके जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूं, इन मनाजिर में आप देखिए कि हाल क्या हुआ है। पहले देखिए ये जो मनाजिर हैं, ये मनाजिर हैं जमामा के घर के बाहर होने वाले मुजाहिरे को। कोई 25-30 लोग थे, और ये 25-30 लोग जो हैं, इनमें से तकरीबन अगर ये 25-30 हैं तो इनमें से 24 के करीब तो वो चेहरे हैं, जो 2 दर्जन, जो आपको नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द नजर आते हैं। और दूसरी जानब आप देखिए लंदन में ये गलियां भर गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो खुद पहुंचे, इनके लिए किसी सियासतदान ने फ्लायर्स बना के नहीं लगाए थे। ये खुद पहुंचे और ये बार बार पहुंचे हैं, ये बार बार पहुंचते हैं। ये अगर 15-20 आ जाए ना इत्तेफाक से अचानक, तो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आने वाले ये 20-22 लोग जो हैं, ये त्वानू और फड़ो एनू ये करते हुए आ जाते हैं और ये गिरेबान पकड़ लेते हैं बच्चों के। अब ये जो लोग थे इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर ये तमाम लोग जो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द होते, इन्होंने कहा इनको तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहां से निकलो, निकल के जमामा के घर पार पहुंच जाओ, इनका सामना कर ही नहीं सकते। तो ये सब के सब यहां से गायब हो गए, तुम दबा के भाग गए। और इन्होंने जमामा के घर के बाहर डेरे डाल दिए कि जी हम यहां पे मुजाहिरा कर रहे हैं। इतना सा मुजाहिरा था, इतना सा मुजाहिरा जिसमें PMLN खुद एक्सपोज हो गई, खुद नजर आ गया कि क्या कर सकते। दूसरी जाने पाकिस्तानियों ने 2 मुजाहिरे कर दिए भरपूर अंदाज में लंदन में, और मियां नवाज शरीफ के घर के इर्द गिर्द नारों से वो गलियां गूंज रही थी और चोर चोर के नारे लग रहे थे। वहां या तो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लग रहे थे या चोर के नारे लग रहे थे। यह हाल था जो आबिद शेर अली की गलती से हुआ है, और ये लोग बड़े खुश थे कि हमने जमामा के घर के बाहर मुजाहिरा कर लिया। अपनी गलती से इन्होंने मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर जो मुजाहिरा होता है उसको 4 गुना बड़ा करवा दिया। तो ये इस वक्त इन लोगों की हालत है। बहरहाल नजर यह आ रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जमात जो है वो बहुत भरपूर तैयारी के साथ इन इंतखाबात में आएगी। और इमरान खान की जमात की तैयारी तो एक तरफ, जो तैयारी है अवाम की, और जिस तरह से लोग भरे बैठे हैं, जिस तरह से लोग इमरान खान की कॉल पे निकल रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब की बार इंतखाबात में लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है, लोग कॉल क्या दे रहे हैं। यानी इमरान खान साहब तो कॉल दे रहे हैं, लोग खुद क्या कॉल दे रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।